जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। 10 दिसंबर सन 1991 पूर्वी देशों में रहने वाले गुरमुख प्रेमियों को भक्ति का अमय रस पिलाने, मनोहारी लीलाओं से सरसाने, उनके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान का दीपक जलाने हेतु महाराजा धीराज श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज 10 दिसंबर को सेवकों सहित हांगकांग की भूमि पर पधारे। हांगकांग प्रेम के अवतार, भक्ति मुक्ति के दातार श्री प्रभु जी का देदीप्यमान मनोहर छवि से प्रफुटित हो रही ज्योति में किरणों ने गुरमुखों के हृदय में आलोक भर दिया। वे अपने भाग्य मनाते हुए सुंदर गुलदस्ते एवं पुष्पमालाएं अर्पित करने लगे। एयरपोर्ट से कार में विराजमान होकर आप कुटिया में पधारे। संगत तेजोमयी समुंजल छवि का दर्शन पाकर प्रेम में मतवाली हो गई। आपकी चरण छाव में बैठकर गुणानुवाद गाने लगी। आपने आशीर्वाद प्रदान करते हुए मृदु वचनों में सबकी कुशलता पूछकर उन्हें निहाल कर दिया। पुनः प्रेमियों की विनय पर उनके घरों को पावन किया। साक्षात प्रभु को पाकर प्रेमियों ने तन मन धन से सेवा की। आत्मा सच्ची निधि को पाकर आह्लादित हो उठी। साय समय आप सेवक मंडली सहित समुद्र किनारे सैर हेतु पधारे। वहीं पर एक बिल्डिंग बनी हुई थी जो आसमान को छू रही थी और उसके चारों ओर शीशे ही शीशे लगे हुए थे। अंदर रंग बिरंगी लाइटों की चमक शीशों में से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। आपने फरमाया, इस झूठी चमक दमक को अपने हृदय में कभी भूलकर भी स्थान नहीं देना। यह सब डुप्लीकेट दृश्य है, जीवों को भरमाने के लिए बहुत बड़ी माया है। आप अपने अंतर्मन में ध्यान लगाकर देखो कि अंदर कितना प्रकाश है, सुख है, शांति है, आनंद है। बाहर की माया तो अंदर के दृश्यों की छाया से भी तुच्छ है। वास्तविक सुख को पाने के पश्चात स्वयं इसे अनुभव करोगे। महापुरुष जब जब भी धरा पर आते हैं वे ऐसी रचना रचाते हैं जिससे जीवों का आत्मिक कल्याण हो सके। भक्ति के ये सरल नियम भी इसलिए बनाए गए हैं ताकि इन्हें अपनाकर आत्मा सच्चे सुख को पाकर आत्मविभोर हो सके। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, श्री दर्शन व सुमिरन, ध्यान, ये पांचों नियम सुखदायी हैं, सकल गुणों की खान है। जो इन्हें हृदय में से अपनाएगा वह यकीनन ही अगम भव सागर से पार हो जाएगा। श्री वचनों की रोशनी पाकर हांगकांग के प्रेमी धन्य हो गए। रात्रि समय भी वे आपने सत्संग से होने वाले लाभ और कुसंगति से होने वाले दुष्परिणामों की ओर आगाह करते हुए श्री मुख से फरमाया, एक रतन है इस जहां में मिलता बारंबार नहीं, जो फूल गिरा जब डाली से फिर होता वो गुलजार नहीं। इस रतन की कीमत भारी जानत लोग गवार नहीं, कांच करीच बदले में लेवे जपते हर हर सार नहीं। मनुष्य जन्म एक बहुमूल्य रतन है जिसकी कीमत का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दुर्लभ होने के साथ साथ यह क्षणभंगुर भी है। एक बार हाथ से निकल गया फिर दोबारा मिलने का नहीं। आत्मा सतचित आनंद है। जिसे इसका ज्ञान हो जाता है वह अपने मनुष्य जन्म को सफल करके परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। इस नर तन से ही जीव को कर्म करने का अधिकार मिला है। फिर चाहे तो वह राम से मिल जाए अथवा अपने लिए 84 लाख योनियों का चक्कर खरीद कर ले। जैसे जीव के विचार होते हैं वैसे ही उसका कर्मों का खाता तैयार होता जाता है। जैसी जीव की संगति मिलती है वैसे ही उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है।
कुसंगति से माया की दलदल में फंसकर सर्वनाश हो जाता है और सत्संगति से जीव प्रभु के धाम में पहुंच जाता है। श्री वचनों के अनमोल मोतियों से दामन भरकर सब माला माल हो गए। अब आप जापान की ओर पधारे। जापान। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने ओकिनावा नगर में कृपा की। वहाँ के श्रद्धालु प्रेमियों ने आपका भव्य स्वागत किया। हृदय में उल्लास और उमंग लिए हुए थे। एकाग्रचित होकर आपने दिव्य आलोकमय मुखमंडल की ओर निहारने लगे। आप उनको प्रेम में विभोर हुआ देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। जब आपने उन भक्तों के घर कृपा फरमाई तो वे गदगद स्वर में भक्ति व प्रेम से भरे भजन गाने लगे। सबके हाथों में मंजीरे थे, जिनके हाथ खाली थे आपने उन्हें थाली पकड़ा दी। समय बंध गया। सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्री प्रभु जी ने प्रसन्न मुद्रा में वचन फरमाए, सच्चे व विशुद्ध प्रेम में आदिकाल से ही अनोखी शक्ति चली आ रही है। जहाँ ज्ञान व योग से नहीं पहुँचा जा सकता, वहाँ जीव प्रेम भक्ति से सरलता से पहुँच जाता है। वर्षों और युगों का पथ कुछ ही पलों में तय कर लेता है। जिसके दिल में प्रभु प्रेम का दीपक जल जाता है, वह सहज में ही प्रभु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। अब आप ही देखो कि हमें जाना था सीधे टोक्यो और पहुंच गए ओकिनावा। आपकी प्रेममयी अमृतवाणी को सुनकर प्रेमियों के हृदय में खुशियों का सागर उमड़ पड़ा। आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रात्रि के समय एक हॉल में दर्शन खुले। बहुत सारे प्रेमी जन, जिनके कुछ प्रेमी सिंधी व कुछ पंजाबी थे, श्री चरणों में आ गए। कुछ एक प्रेमियों ने विनय की, प्रभु जापान ने टेक्नोलॉजी में इतनी उन्नति कर ली है कि दुनिया में इसकी अन्यत्र कोई तुलना नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी में जापान अग्रणीय है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, श्री परमहंस दयाल जी की रहनुमाई में श्री आनंदपुर दरबार ने भक्ति की टेक्नोलॉजी में इतनी उन्नति कर ली है जिसकी तीनों लोकों में कोई तुलना नहीं कर सकता। श्री आनंदपुर दरबार भक्ति का प्रदाता है। यहाँ मुक्त करों से सबको भक्ति का दान दिया जाता है। आप सब भी श्री आनंदपुर दरबार में आकर रूहानी फलती फूलती महिमा को देखें। वहाँ के मनोरम दृश्य का अवलोकन करते हुए नाम सुमिरन सेवा सत्संग से आत्मोन्नति करें और अपने धन्य भाग मनाओ। इस प्रकार उन्हें वास्तविकता से अवगत कराकर आपने टोक्यो के लिए प्रस्थान किया। टोक्यो। श्री दाता दयाल जी जब जापान की राजधानी टोक्यो में पधारे तो खुशियों की शहनाइयाँ बज उठी। एक भक्त जी के घर पहुंचकर आपने अपने मुबारक वचनों में फरमाया, जब भारत देश को छोड़कर यहाँ धन कमाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, मान बढ़ाई पाने के लिए आए हैं, धन कमाना और मान बढ़ाई पाना ही आत्मा का काम नहीं है। यह सब झूठा सपना है। साथ जाने वाला तो केवल प्रभु का नाम है। वाणी में भी वर्णन आया है, दुर्लभ दे पाई बड़भागी, नामु न जपही ते आत्म घाती। नाम जपना और भक्ति करना ही मनुष्य का असली काम है। दुनिया के धंधों में चैन व सुख शांति नहीं मिलती और ना ही जीवन को सुखी बनाने का कोई आधार मिलता है। जिसके हृदय में आठों पहर नाम की वीणा बजती है, उसके अंदर बाहर सदैव खुशियां ही खुशियां बरसती है। फिर वह जापान रहे या अमेरिका, हिंदुस्तान में रहे या लंदन, जिसने जीने का ढंग सीख लिया, सही मायनों में वही इंसान सुखी है। आपने सुंदर वचनों में सबको जीवन जीने की कला का ढंग समझाकर सबके दिलों को शरसार करके आप याकोहामा में पधारे। महापुरुषों के वचनों में गहरे नुक्ते होते हैं। उनके एक वचन से ही जीव की काया कल्प हो जाती है। सुरति और वृत्ति संसारिक सुख भोगों से हटकर मालिक की सर्व सुखदायिनी भक्ति की ओर केंद्रित हो जाती है। महापुरुष स्थान स्थान पर
जीवों को भक्ति की इसी अमूलक एवं सच्ची दात से लाभान्वित करने के लिए विचरते हैं। संस्कारी रूहें उनके चरणों में ठोर पाकर मानुष जन्म के लक्ष्य को पा लेती हैं, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर लेती हैं। याकोहामा भी जापान का शहर है। यहाँ कुछ प्रेमी भक्तों की पुकार पर श्री प्रभु जी ने उनके घर चरण छुआकर उन्हें कृतार्थ किया। एक भक्त जी जो पहली बार आए थे, उन्होंने भाव विभोर होकर भगवान श्री राम जी का भजन गाया। आपने उन्हें फरमाया कि अब श्री कृष्ण भगवान का भजन सुनाओ और फिर भगवान शिव का भी भजन गाओ। उस प्रेमी ने अपनी मधुर आवाज में सभी के भजन सुनाए। फिर श्री चरणों में मस्तक निवाकर विनय करने लगा कि हमने कई सालों से एक भजन मंडली बनाई हुई है और दिन रात कीर्तन करते हैं, परंतु जो शांति आज आपके दुर्लभ दर्शन पाकर हुई है, ऐसी शांति पहले कभी नहीं पाई। आज हृदय में एक विलक्षण खुशी का अनुभव हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप ही देवों के देव, संतों के सिरमौर साक्षात भगवान राम, कृष्ण और शिव हो। आप उसके मुख से ऐसा सुनकर सभी खुशी से अपने प्यारे इष्ट देव की जय जयकार करने लगे। रात्रि समय आपने वचन किए, जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, जैसे नई जगह पर जाने के लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके रहते मंजिल पार पहुंचना आसान हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा के मार्गदर्शक सद्गुरु हैं। आत्मा को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने वाले केवल संत महापुरुष ही हुआ करते हैं। जो जीव उनकी चरण शरण में आकर उनका दामन पकड़ लेते हैं और उनकी अमृतवाणी को दिल में बसाते हैं, वे विरले ही होते हैं। मेरे माधव जी सतसंगति मिले सीतरिया, गुरु प्रसादी परम पादु पाइया, सकु कष्ट हरिया। गुरवाणी। मनुष्य को अनमोल श्वासों की पूंजी मिली है। एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी का मोल रखती है। जिसने हर श्वास को मालिक के सच्चे नाम में लगा दिया, उसने अपने जीवन को सुख रूप बनाकर प्रभु के धाम में निवास पा लिया। इसलिए तू अपनी फिक्र छोड़कर उस सुख रूप भगवान का जिक्र कर। इन सार गर्भित वचनों को सुनकर गुरुमुखों के हृदय में पड़े हुए सभी आवरण दूर हो गए। सच्ची रूहानी दात को पाकर सबके हृदय प्रफुल्लित हो उठे। समस्त संगत ने श्री चरणों में शीश निवाकर शुभ आशीर्वाद पाया। याकोहामा से आप वापस टोक्यो पधारे। वहां से आगे मनीला में रहने वाले प्रेमियों के भाग्य जगाने हेतु वहां कृपा फरमाई। मनीला। जापान से प्रस्थान कर महाप्रभु जी ने फिलिपाइंस की राजधानी मनीला में कृपा फरमाई। चिरकाल बाद आपका सुंदर दर्शन पाकर प्रेमियों के हृदय हर्ष विभोर हो उठे। सभी हर्ष तिरेक से भजनों की ताल पर झूमने लगे, नाचने और एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। 19 दिसंबर को नई कुटिया का उद्घाटन करके श्री प्रभु जी ने स्वयं अपने कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं सुंदर सिंहासन पर आसीन की। उन्हें हार पीतंबर और केसर तिलक से सुशोभित किया। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात आपने पावन वचनों में फरमाया, अपनी चीज क्या है और पराई वस्तु कौन सी है? अपना निजी घर कौन सा है? जो वस्तु साथ जाने वाली नहीं है, अस्थिर है, उसे तो इंसान ने अपना मान लिया है। जो साथ छोड़ जाने वाली है, उनमें अपने चित्त को अटकाए बैठा है। यही जगत की उल्टी रीत है। यह संसार झूठा सपना है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। जो घर उछड़िया गवाना, सो लगा मन माही, जिथे जाई तुध वर्तना, तिसकी चिंता नाही। गुरवाणी। जीव जब सत्संग में आता है तो उसे निरख परख का विवेक मिलता है। ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। जीव की वास्तविकता का बोध होता है।
जिस घर और असत्य वस्तुओं का त्याग करके अपनी मंजिल की ओर जाना है, उनकी आसक्ति समाप्त हो जाती है। सत्संग ही रोशनी की मीनार है। मनीला वासी प्रेमियों के लिए यह सत्संग का केंद्र बना है। जो भक्ति के नियमों को अपनाएगा वह शाश्वत सुख को पा लेगा। सभी को श्री मंदिर के शुभ उद्घाटन की मुबारकबाद दी। विदेश में रहने वाले गुरुमुखों के आत्मिक कल्याण के लिए सत्संग केंद्र बन जाने से आपको अति प्रसन्नता हुई। प्रेम विभोर हो समस्त संगत ने श्री प्रभु जी की जय जयकार करते हुए उनके अनंत अनंत उपकारों का धन्यवाद किया। रात्रि समय श्री दर्शन खुले। आपने पावन वचनों की अमोल निधि लुटाते हुए फरमाया, मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, इसमें अपनी रूह का कार्य कर लो। कुदरत ने इस सृष्टि की रचना करके सभी को अपना अपना काम सौंप दिया। गाय अमृत तुल्य दूध देती है, जिसे पीकर शरीर में स्फूर्ति आती है। इसी प्रकार श्वान और घोड़ा आदि अपना फर्ज निभाकर अपने मालिक को खुश करते हैं। फिर ये इंसान तू सर्वश्रेष्ठ होकर क्यों अपने काम को भुलाए बैठा है? यदि इस जन्म को पाकर अपनी रूह का कल्याण नहीं किया तो निश्चय ही पुनः 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। करणो हे तू सो न कियो, परियो लोभ के फंद। नानक समियो रमी गाइयो, अब कऊ से रोवत अंध। महापुरुष दया करके तुझे अपने काम की याद दिलाते हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलाने की सुगम युक्तियां समझाते हैं। यदि आप नित्य प्रति श्री आरती पूजा सेवा सत्संग और भजन सुमिरन करोगे, हृदय मंदिर में प्रभु की मूर्त को बिठाओगे, तो फिर इस जीवन में भी आनंद पाओगे और अपना परलोक भी सुहेला कर लोगे। ऐसे आनंददायक वचनों को सुनकर गुरुमुखों का रोम रोम पुलकित हो उठा। प्रेमी सुध-बुध बुलाकर श्री चरणों के दीवाने बन गए। अब आपने आगे सिबू जाने की तैयारी की। सिबू मनीला से श्री प्रभु जी ने सिबू शहर में कृपा फरमाई तो वहाँ के प्रेमियों को श्री दर्शन पाकर खुशियों का जो अथाह खजाना मिला, उसका जीवा द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। आपने प्रसन्न मुद्रा से उन्हें सिंधी भाषा में संबोधित करते हुए फरमाया, सिब्बू अर्थात सुबह। जिसके जीवन में सवेरा हो जाए वहाँ रात का क्या काम। रात्रि के अंधकार का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, क्योंकि उनके जीवन में भक्ति का उजाला हो जाता है। मोह व अज्ञान का नाश हो जाता है। श्री आनंदपुर दरबार नाम और भक्ति के अखुट खजाने से भरा हुआ है। ऐसे सुंदर व पावन दरबार के दर्शन मात्र से ही जीव को अपार खुशी मिल जाती है। हम आपके पास आए हैं, आप सब श्री आनंदपुर में आओ और त्रिलोकी से न्यारे श्री आनंदपुर दरबार जो रूहानियत का महान केंद्र है, उसके दर्शन कर अपने भाग्य मनाओ। सब भक्तों ने हाथ जोड़कर विनय की कि आपने हमारे ऊपर अपार कृपा करके हमारा उत्साह बढ़ाया है। अपने पावन नाम की दीक्षा देकर हमें सतमार्ग दर्शाया है। हम इस उपकार के लिए सदा कृतज्ञ हैं। साय समय कुछ भक्तों को संग ले आप एक पार्क में पधारे। उस पार्क में पहाड़ को काटकर सड़कें बनाई गई थी और बहुत ही सुंदर पेड़ पौधों से सुसज्जित था। पार्क के बीचों बीच एक मंदिर था। आपने वहां कृपा की। उस मंदिर में एक संत जी की बहुत सुंदर प्रतिमा थी। उस प्रतिमा का बिंब बाहर तालाब में दृष्टिगोचर हो रहा था, जिसमें उनके पहले जीवन की झलक दिखाई पड़ रही थी। तालाब के बीच में वे एक मछली पकड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। एक प्रेमी के दिल में यह संशय उत्पन्न हुआ कि मंदिर के अंदर तो यह मूर्ति इतनी सुंदर सजी हुई है और बाहर इसका ऐसा वेश। अंतर्यामी श्री प्रभु जी ने उस भक्त जी के अंतर्मन में चल रहे विचारों को जान लिया और फरमाया, प्रेमी, यहाँ जो देख रहे हो यह सब सत्संग का ही प्रताप है। सदना एक कसाई था। यह सत्संगति की ही बड़ाई थी कि वह भक्त बन गया।
सत्संगति में इतनी भारी शक्ति है जो जड़ को भी चेतन बना देती है, प्राणविहीन के प्राणों का संचार कर देती है, जीवन में उजाला भर देती है। यह बाहर जो दिखाई दे रहा है, यह संत जी का पहला जीवन है। सत्पुरुषों की पावन संगति में आकर इन्होंने अब यह पदवी पाई है जो इनकी प्रतिमा को श्री मंदिर में सजाया गया है। आपने आपके इन स्पष्ट वचनों को सुनकर सब नतमस्तक हो गए। सबको आशीर्वाद प्रदान कर आप निवास स्थान पर लौट आए और अपने प्रेम से उनके दिलों को सींचकर फिर से मनीला कृपा की। मनीला कुटिया में एक दिन ठहरकर बैंकॉक के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर पहुंचकर पता चला कि प्लेन में देरी है। आपने सब भक्तों को भजन ध्यान में बिठा दिया और फरमाया, अंतर ध्यान लगाकर श्री परमहंसों की दिव्य छवियों का दर्शन करो। आपके सम्मुख ध्यान में बैठने का दिव्य नज़ारा अति सुखदायी था। सूरत को शब्द में लीन करने का वह दृश्य अति मनमोहक था। श्री वचन हुए, इसी ध्यान को अपने हृदय में दृढ़ कर लो, यही परलोक का सच्चा सहारा है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।